सहाबा इकराम पर तवज्जो देना और उनसे उन जैसा इश्क मांगने की जुस्तजू करना। सूफीज्म एक बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। ये जो लोग मारे मारे फिरते हैं ना कि पैसा भी है, दौलत पैसा बहुत है, पर सुकून नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं कि सुकून मिले, वो नहीं है। वो आपको मिलेगा सूफीज्म में। इसकी तरफ तवज्जो दें, सूफीज्म की तरफ बढ़ें, आजू बाजू को मत सुने, आजू बाजू पे तवज्जो ना दें, अपना एक टारगेट बनाए। और सूफीज्म क्या है? अल्लाह का जिक्र। सूफीज्म क्या है? रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार दरूद पढ़ना। सूफीज्म क्या है? सहाबा इकराम पर तवज्जो देना और उनसे उन जैसा इश्क मांगने की जुस्तजू करना। सूफीज्म क्या है? अवैस करनी कर्न में रहते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद थे। करन में रहने वाले अवैस करनी पहाड़ों पे रहकर बकरियां चारते थे, लेकिन तड़प क्या थी, जुस्तजू क्या थी? तड़प और जुस्तजू एक ही लफ्ज पे तड़पते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको अपना इश्क अता कीजिए, मुझको अपना इश्क अता कीजिए, मुझको अपना इश्क अता कीजिए। ये अवैस करनी का इश्क था। ये सूफीज्म है। सूफीज्म किसी एक शख्स का नाम नहीं है। सूफीज्म अपने ही मन में डूबकर पाले सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना मन, ना बन, अपना तो बन। यह है सूफीज्म। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज मैं आपके सामने कोशिश में हूं कि मोहब्बत की बातें लेकर आऊं, उलझनों से बचाऊं, नफरतों से हटाऊं, तसादुम होने से रोकूं और नेक्सस पैदा करूं। रूहानियत को समझना है, सूफिया इकराम को समझना है, तो पहले आपको सहाबा इकराम की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना होगा। तमाम सहाबा रूहानियत से गुजरते रहे। हर सहाबी ने प्यारे आका रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबते डूबते वो लज्जत पाई, वो सुकून पाया, वो करम पाया, वो वो मोहब्बत पाई जो शायद अब तक किसी को मिल ना पाए, ना मिल पाया हो। रूहानियत सहाबा में भी मौजूद है, और फिर ताबईन में रूहानियत का भरमार होता है, फिर तबा ताबईन में रूहानियत भरपूर तरीके से फैलती है। फिर सूफीज्म के वो दरवेश वो दरवेश आते हैं, फिर स्कॉलर आते हैं, फिर उलमा आते हैं, और फिर रूहानियत भरपूर तरीके से फैलती चली जाती है। और सूफीज्म एक सुकून का नाम है। सूफीज्म जुस्तजू, जितनी जुस्तजू करते हैं आप किसी चीज को पाने के लिए, अगर आप सूफीज्म की सीढ़ी पे चढ़कर कदम रखते चले जाएंगे तो वो चीज जिसकी जुस्तजू में आप हैं वो आपसे दूर नहीं होगी, वो उन्हीं सीढ़ियों से जमीन की तरफ गिरती चली जाएगी, और रास्ते में जिस सीढ़ी तक आप पहुंचे होंगे वही आपकी जुस्तजू आपकी गोद में होगी। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जब साहबा कराम में से अहले तरीकत के आइमा का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो का जिक्र करते हैं, और उस हकीकत को वाजे करने के लिए एक बाब कायम करते हैं। अपनी किताब कशफुल मजू में आपने हजरत अबू बकर सदीक का तफसीलन जिक्र किया कि कैसे मन में डूबे रहते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में किस तरह आंखें बंद रखते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, नबी पाक के तसव्वुर में किस तरह खोए रहते थे। सहाबा सहाबा कराम में से अहले तसव्वुफ व अहले तरीकत की आइमा के तज़किरे पर
मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक का तस्करा करते हुए दाता गंजबख्श अली हजवेरी फरमाते हैं, हजरत सदीक के अकबर तमाम मखलूक से अफजल हैं और किसी के लिए जायज नहीं है कि वो उनसे आगे कदम रखे। उन्होंने फुकर फुकर इख्तियारी को फुकर इज़्तराबी से अहम समझा है। दाता हजूर के नजदीक सैयदना सदीक अकबर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम मखलूक से अफजल है और आपकी तालीमात सबके लिए है और किसी के लिए आपसे आगे बढ़ना जायज नहीं है। आप फुकर इख्तियारी को फुकर इज़्तराबी से बेहतर समझते हैं और तसव्वुफ के मशाइख आपके इसी कौल को तस्लीम करते हैं। तसव्वुफ के लोग, सूफीज्म के लोग, रूहानियत के लोग, तसव्वुफ के सूफी इसी बात को तस्लीम करते हैं और अरबाब तसव्वुफ का हर फर्द आपको अपनाना चाहता है। रूहानियत का यह अकीदा है कि सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा मुतलिक हैं, यानी अमूर रियासत में भी आपके खलीफा हैं और मामलात रूहानिया में भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी खलीफा भी हैं और बातनी भी। जिस तरह आप अमूर रियासत में सबसे मुकद्दम है, इसी तरह आप रूहानी मामलात में भी सबसे मुकद्दम है और जो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत की तरतीब है वही उनकी फजीलत की तरतीब है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम इंसानों से अफजल हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो हैं, फिर उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो, फिर उस्मान जुन्नौरैन रजी अल्लाह अन्हो, फिर हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हा और उनकी खिलाफत भी इसी तरतीब से साबित है। इससे जाहिर होता है कि सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम के बाद तमाम इंसानों से अफजल हैं। वो ज़ाहरी तौर पर भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं और रूहानी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा अमूर रियासत भी मानते हैं और बातनी रूहानी लिहाज से भी उनके नजदीक अमूर रियासत चलाने में कोई हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का हम पल्ला था और ना ही तज़किया कल्ब और सफाई बातन के एतबार से जो मन की दुनिया में समा रखा था। सदीक अकबर ने वो किया, वो क्या खूब था। गुमसुम रहते थे मन की दुनिया में, डूबे रहते थे, आका के तसव्वुर को देखते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे और अल्लाह की आवाज को मन की दुनिया में बुलंद किए रखते थे।